तुम्हें नहीं मालूम कि बहन के नाक और कान कट गए? भ्राताश्री, आखिर बहन सब लगा के रख और कौन किस प्रकार से कट गए और सोने की स्वर्णमयी लंका और चांदी की क्यों होती जा रही? मैं तो 6 मास से गहरी निंद्रा में सो रहा था, आज आपने अभी इसी समय सुनो कुंभकर्ण, मैं तुम्हें बतला रहा हूं। राम और लक्ष्मण अपनी भार्या सीता के साथ दंडक वन को आए और एक दिन शूर्पणखा बहन दंडक वन घूमने गई, परंतु जब नारी को देखा तो उससे मिलना चाहा, लेकिन छोटे तपसी ने शूर्पणखा के नाक और कान काट डाले। जब छोटे तपसी ने बहन शूर्पणखा के नाक और कान काटे तो उसके प्रतिशोध में आपने क्या किया? मैंने उन्हें ईंट का जवाब पत्थर से दिया। क्या दिया भ्राताश्री? मैंने उनकी सावधान पत्नी सीते का हरण किया, हरण किया। ये क्या किया भ्राताश्री? आप तो प्रकंड पंडित है, त्रिलोक विजेता है, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण के ज्ञाता होते हुए फिर भी आपने ऐसा कार्य किया। आज से सोम, सुरेश, अखिलेश, महेश सम्मुख खा के रण नहीं कटते। सुर, असुर, नाग, गंधर्व, यक्ष आपसे भय खाते हैं, फिर भी आपने ऐसा कार्य किया। क्या आपको नहीं पता है? जिन्हें तुम राम कहते हो वही तो पार ब्रह्म परमेश्वर है, और जिनका तुमने हरण किया है सीता बतलाते हो वही तो साक्षात जगदम्बा है। क्या तुम ब्रह्मा की बात को भूल गए जो तुम्हें लंका में आकर के बतलाया था? हे दशानन, रघुवंश वन में रामावतार हो चुका है। और क्या नारद की बात को भूल गए जो तुम्हें लंका के राज दरबार में आके बतलाया था कि हे रावण, रघुवंश वन में चक्रवर्ती महाराज दशरथ का राम का अवतार हो चुका है, फिर भी आपने ऐसा कार्य किया? भ्राताश्री, भाई आपका मझला भाई हो, आपसे छोटा हो, उपदेश तो नहीं दे सकता, परंतु अपने मन की बात कहने का हक है मुझे। शीघ्र प्रकट करो, क्या कहना चाहते हो कुंभकर्ण? कि कुंभकर्ण कहता सुनो, भ्रात बलवान और परनारी हर करे मुझे सिखलाते हो। वाह भ्रात बलवान, पर नारी हर कर मुझे सिखलाते हो। और क्यों गई वहां थी शूर्पणखा, और क्या काम वहां था चलेगा। क्यों गई वहां थी शूर्पणखा, वहां था जानेगा, और क्या काम वहां था जानेगा। और कोई तो कारण ही होगा बच्चों से कोई तो कारण ही होगा। शूर्पणखा वो दंडक वन में क्या करने गई थी? कोई कारणवश होगा, जाओ तपसी बच्चों उसके नाक। अच्छा कुंभकर्ण, शूर्पणखा क्या करने गई थी? वो अपने प्रांत में घूम रही थी, मैं समझ गया। तू कायर है,
लेकिन लंकेश इतना कायर नहीं है। मैं स्वयं जाऊंगा, उनसे रण करूंगा। कि इस बेमतलब के झगड़े में और लंका की सत्या बेमतलब के झगड़े में सत्या नासी और भैया क्यों तिथिया गिनते हो अपनी तो पूरे भैया क्यों तिथिया गिनते हो भैया क्यों तिथिया गिनते हो अपनी तो पूरे नाती है। इस बेमतलब के झगड़े में इस संपूर्ण स्वर्णमयी लंका की सत्यानाशी है। भैया क्यों तिथिया गिनते हो अपनी तो पूर्ण नासी है। कुंभकर्ण, अगर तुम रण के लिए नहीं जाना चाहते हो तो मैं स्वयं रण करने के लिए जाऊंगा। भ्राताश्री, कि नर से तो नर लड़ सकता है, नर से तो नर लड़ सकता है, पर नारायण नर से तो नर लड़ सकता है, पर नारायण पर नारी चोरी करने का, पर नारी चोरी करने का ये कार्य बुरा पर नारी चोरी करने का, पर नारी चोरी करने का। पर नारी चोरी करने का ये कार्य बुरा भैया वो नर नहीं, वो नारायण है। व्यवस्था केवल है कि आपने पर नारी चोरी करने का जो हरण का कार्य किया ये गलत किया है। मैंने जो कुछ किया वो ठीक ही किया, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कुंभकर्ण, तुम उनसे रण के लिए जाओगे, अन्यथा उन्हें नारायण बतला कर तुम उनसे भयभीत होते हो। नहीं भ्राताश्री, मैं भयभीत नहीं हूँ। तो क्यों नहीं रण करने के लिए जा रहे हो? अगर तुम्हारी नहीं इच्छा है तो जाओ, सो मैं उनसे रण करूंगा। नहीं भ्राताश्री, जब तक बड़ा भाई, जब तक छोटा भाई महलों में स्वस्थ अथवा जीवित है, तब तक बड़ा भाई रणस्थल को प्रस्थान नहीं कर सकता है। बोलो आज्ञा क्या है? मेरी आज्ञा है कि तुम जाओ और उन तपसी बच्चों के साथ साथ उनकी सारी बानरी सेना को अपना आहार बना लो। अवश्य जाऊंगा, आपकी आज्ञा शिरोधार रहे भैया, कि मर जाऊंगा कट जाऊंगा, पर रण से नहीं पाओ हटाऊंगा, पर रण से नहीं पाओ हटाऊंगा। और सौगंध भ्रात के चरणों की नहीं माँ का दूध बजाऊंगा। सौगंध भ्रात के चरणों
सौगंध भ्रात के चरणों, सौगंध भ्रात इन चरणों की नहीं चलो की सौगंध खा के प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि सूर्यास्त के पहले या तो दोनों तपसी बच्चों का शीश काटकर पैरों की ठोकरों को मारता हुआ लंका में आपके चरणों में लाऊंगा, या लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो जाऊंगा। पर अब जाते जाते एक बात आपसे कह जाता हूँ भैया, जब मैं वीर गति को प्राप्त हो गया तो आप अपने मन में ये सोच लेना कि लंका में कोई और शक्ति बाकी नहीं बची है जो उन तपसी बच्चों से विजय पा सके। ठीक है, रण के लिए प्रस्थान करो। हाँ दोस्तों, इधर कुंभकर्ण अपने भ्रात की आज्ञा पाकर के चल देते हैं युद्ध स्थल पर, और इधर प्रभु श्री रामचंद्र अपनी वानरी सेना के साथ विराजमान होते हैं। क्या होता है ये आप लोग आगे फिल्म देखिएगा। बोले प्रभु रामचंद्र भगवान की। तपसी बच्चे कहाँ पर रास्ता रहे हो? कहाँ नल्ली रंगत दिवित मयंक हनुमान कैसे कर नहीं छोड़ूंगा। मार डालूंगा, काट डालूंगा, फाड़ डालूंगा। आज रावण का भाई कुंभकर्ण सबल भूमि में आया है तपस्या, और ये प्रतिज्ञा करके आया है सूर्यास्त के पहले दोनों तपसी बच्चों का शीश दशानन के चरणों में लेकर के जाएगा, लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो जाएगा। और चलते तो नहीं किस गिनती में देखे सुने हाथे गंधर्व यज्ञ को जीते हैं मैंने, मानव तुच्छ प्राणी किस गिनती में आ रही इंद्र कुबेर पर
अक्षय के इस गिनती में आज रावण का वो भाई कुंभकर्ण आ रहा है समर भूमि में। कि चलत दता नलन चलत दता नलन टोलही अवली कर्म प्रवाही चलने से ये धरा, ये पृथ्वी, ये मही बनाती है उसी का भाई आज कुंभकर्ण समर भूमि में तपस्या। यदि अपनी माँ का दूध पिया है तो समर भूमि में निकलकर सामने। हे भक्तराज, ये सामने से इतना विशाल शरीर वाला और इतनी गर्जना करता हुआ ये हमारी तरफ कौन आ रहा है भक्तराज? प्रभु, यह तो मेरा भाई कुंभकर्ण है। क्या कहा भक्तराज? ये तुम्हारा ही भ्रात कुंभकर्ण है? हाँ प्रभु। तो ये युद्ध के लिए आ रहा है? हाँ प्रभु। इसलिए जाओ भक्तराज, इससे जाकर के बतला दो कि यहाँ से वापस चला जाए, इसी में इसकी भलाई है। जैसी आज्ञा प्रभु, मैं जा रहा हूँ। आयुष्मान भव, चिरंजीव हो। कहो विभीषण, तुझे तो लंका में होना चाहिए था, परंतु इस रामादल में क्या कर रहा है? दादाश्री, आपको नहीं मालूम है, आप तो हमेशा सोते रहते हैं, 6 महीना सोते हैं, कभी एक दिन जगते हैं। भ्राताश्री देखो, मेरा भाई जो कुंभकर्ण है वो प्रभु राम की सीता को हरा है, और मैंने बहुत समझाया कि उनकी सीता को वापस कर दो भ्राता, लेकिन वो नहीं माना और मुझको लात मार करके घर से निकाल दिया। तब से मैं प्रभु के शरण में आ चुका हूँ भ्राताश्री। और आप कहाँ जा रहे हैं? कायर विभीषण, ओ कायर भ्रात विभीषण, तुझे लाज जरा ना आई है, तुझे लाज जरा ना आई है। भाई से बैर बढ़ा करके बैरी से प्रेम, बड़ा भाई उसने लात का प्रहार कर दिया, तब तुम उसके पैर से आकर के मिल गए। मोर देश का राजा या पिता या बड़ा भाई ये एक समान होते हैं। देश का राजा जब सभा के मध्य में लात का प्रहार कर दे तो क्या दूसरे देश के शत्रु से मिल जाना चाहिए काया? जब पिता कुटुंबियों के बीच में घर में सबके सामने लात का प्रहार कर दे तो क्या उसके शत्रु से मिल जाना चाहिए? कायर, जब बड़ा भाई सभा के मध्य में अगर लात का प्रहार कर दे तो क्या उसके दुश्मन से मिल जाना चाहिए? तो भ्राताश्री, मैं क्या करता और आप कहां को जा रहे हैं?
मैं अपने भाई ज्ञान दान और शान के मारने और मारने के लिए आया हूँ। इस युग में चाहे कोई तुझे धर्मात्मा या राम का भक्त कहे, मगर आने वाला युग तुझे कुलद्रोही, भ्रातृद्रोही, रामद्रोही अवश्य कहेगा, क्योंकि तू नहीं जानता है कि जो त्रिलोक विजेता भाई है और उसको तू लोक विजेता भाई है, उसको तू यूं ठुकराता है। जो पल पले घूम रहा तब से ये सिर उसके चरणों में, जो पल पल घूम रहा तब से, जो पल पल घूम रहा चरणों में। सुर असुर नाग गंधर्व जिसके नाम से भय खाते हैं, यम काल पापी में बंधे रहते हैं, उस भाई को छोड़ करके तो उस भिखारी जो तपसी बनबन में भिखारियों की तरह अपनी पत्नी के मारे भोगी बना हुआ बनबन में विचरण कर रहा है, उसके चलों में लंका का बात दबाता है काया? नहीं भ्राताश्री, वो तो अवतारी है। भ्राताश्री वो अवतारी है, वो ऐसे नहीं है। वो अवतारी है, वो तुम्हारे लिए भगवान है और तुम भैया को नहीं जानते हो। विभीषण भैया के चलो में हम सारा सुर